ऐसे असामाजिक तत्व इस प्रकरण का फ़ायदा उठाकर तरह तरह के वक्तव्य मीडिया चैनलों पर देकर समाज को भ्रमित और भड़काने का काम कर रहे हैं। तो यदि इसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से या आपसी सहमति से कोई मार्ग निकल आता है तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। जिस तरह से गलत ढंग से वहाँ पे कब्रें बनाई गई हैं, जिस ढंग से गलत ढंग से आपने हमारे मंदिर को एक मस्जिद के रूप में यूज़ किया है, इसमें तो मुस्लिम पक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलत ढंग से एक मंदिर परिसर को गलत ढंग से यूज़ किया है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ की तो उसमें कोई बात ही नहीं आती, कुछ सवाल ही नहीं आता है। पिछले लंबे समय से वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में चल रही कानूनी लड़ाई के इतर अब एक हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष से आपसी सहमति से शांतिपूर्ण निस्तारण और आपसी बातचीत के लिए मीडिया के जरिए खुला पत्र जारी किया है। जहां ये खुला पत्र विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से जारी किया गया, जिसके संस्थापक सदस्य राखी सिंह हैं, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष से पहली वादनी भी है। जबकि मालूम हो कि दूसरे हिंदू धड़े की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन कर रहे हैं, जिनकी तरफ केस की बाकी 4 वादी महिलाएं हैं। आपको बता दें कि आपसी बातचीत के लिए प्रस्ताव 14 अगस्त को दिया गया। आज एक खुला पत्र मीडिया के माध्यम से अंजुमन इंतजामिया के लिए लिखा है, जिसमें मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर हम दोनों ही पक्ष न्यायालय में संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्यों ना आपस में बैठकर इस समस्या का समाधान आपसी बातचीत के माध्यम से निकाला जाए। तो इसी प्रकरण को ध्यान में रखकर मैंने उनको खुला आमंत्रण दिया है कि ज्ञानवापी प्रकरण का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। देश में बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व इस प्रकरण का फ़ायदा उठाकर तरह तरह के वक्तव्य मीडिया चैनलों पर देकर समाज को भ्रमित और भड़काने का काम कर रहे हैं। तो यदि इसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से या आपसी सहमति से कोई मार्ग निकल आता है तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने इसके लिए आप लोगों के माध्यम से ये खुला पत्र प्रेषित किया है। आपको बता दें कि विश्व वैदिक सनातन संघ के इस प्रस्ताव पर मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद सैयद यासीन और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बातिन नुमानी ने हिंदू पक्ष का जवाब भी विश्व वैदिक सनातन संघ को व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। यूपी तक से खास बातचीत में दोनों ही पदाधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी कर दी कि उनकी होने वाली मस्जिद कमेटी की बैठक में हिंदू पक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, लेकिन पदाधिकारी ने इससे ज्यादा कुछ भी कहने से मना कर दिया है। मस्जिद कमेटी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बातिन नुमानी लो मुफ्ती शहर ने व्हाट्सएप पर विश्व वैदिक सनातन संघ को जो जवाब दिया है, उसके मुताबिक आज व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों का पत्र मुझे प्राप्त हुआ, उस पर गौर करने के लिए कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। शुक्रिया। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्षकारों की तरफ से न्यायिक प्रक्रिया से बाहर समझौते की बात को हिंदू पक्ष के वकील और दूसरी महिला वादियों ने ठुकरा दिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से मुख्य वकील विष्णु जैन ने बातचीत के माध्यम से किसी भी तरह के सुलहनामे से इनकार कर दिया है। जो सेटलमेंट की पहल है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ये सीपीसी के तहत पॉसिबल नहीं है, लीगली पॉसिबल नहीं है। और हमारी जितनी पार्टीज हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, कोई भी सेटलमेंट के तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सेटलमेंट कैसा होगा या कॉम्प्रोमाइज़ कैसा होगा? क्या हम कॉम्प्रोमाइज़ तभी होता है जब आप कुछ अपना हक देते हैं और दूसरा आदमी अपना कुछ हक देता है? यहाँ पे बैरिकेडिंग के अंदर जितनी ज़मीन है उसका 1 इंच भी हम देने को तैयार नहीं है। वो पूरा का पूरा जो बैरिकेडिंग के अंदर परिसर है वो हमको चाहिए। और जो जिस तरह से गलत ढंग से वहाँ पे कब्रें बनाई गई हैं, जिस ढंग से गलत ढंग से आपने हमारे मंदिर को एक मस्जिद के रूप में यूज़ किया है, इसमें तो मुस्लिम पक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलत ढंग से एक मंदिर परिसर को गलत ढंग से यूज़ किया है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ की तो उसमें कोई बात ही नहीं आती, कुछ सवाल ही नहीं आता है। भगवान की संपत्ति के साथ मेरे को तो ये अनुमति नहीं है कि 1 इंच भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकूँ। तो ये लीगली पॉसिबल नहीं है और सैद्धांतिक रूप से भी पॉसिबल नहीं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एएसआई इन दिनों ज्ञानवापी परिसर का साइंटिफिक सर्वे कर रही है। इसकी मांग हिंदू पक्ष ने की थी और मुस्लिम पक्ष ने कहते हुए इसका विरोध किया था कि इससे इमारत को नुकसान हो सकता है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट 2 सितंबर तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देने का आदेश है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।